हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को बेहतरीन बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता। किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी हर किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर अच्छी बातों के साथ दिन की शुरुआत की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन वक्त के साथ, जिम्मेदारियों के साथ कभी कभी इंसान इतना थक जाता है, ये चीज़ें उसके समझ के बाहर होती हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस इंसान ऐसे मोड़ आ जाते हैं लाइफ में जहाँ पे चीज़ें समझ के बाहर है, फिर भी इंसान ज़िंदगी जीने को मजबूर होता है। एक ऐसा ही इंसान था गांव में अपनी फैमिली के साथ, जो इतना गरीब था कि उसके पास शाम को खाने के लिए राशन तक नहीं थे और ना ही पैसे थे। बेबी हमेशा ताने मारती कि तुम जाके बाहर काम धंधा क्यों नहीं करते। बच्चे देखो भूख से रो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज़ जाओ, कुछ बंदोबस्त करो खाने की पीने की चीज़ें। वो कैसे भी करके जाता है, गांव में से आसपास से कहीं भीख मांग के लाता है। शाम को सब खिचड़ी बनाते हैं और खा के बच्चे सो जाते हैं, बेबी भी सो जाती है। लेकिन उस इंसान को नींद नहीं आ रही होती उस रात। यही सोचता है कि ज़िंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, बस ये दर्द ख़त्म क्यों नहीं होता ज़िंदगी में। वो रात को इतना मायूस हो जाता है कि उसने डिसीजन लेता है कि अब मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा और कहीं बाहर जाके मैं छोड़ दूँगा ये सब कुछ। मुझे नहीं रहना इस घर में, इस फैमिली में, इस सब झंझटों में। मुझे अकेले रहना है और सुकून से। ऐसा उसके मन में ख्याल आया और घर से आधी रात को ही निकल पड़ा। जाते जाते सुबह भोर होने वाली थी तो देखा कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उसने सोचा कि वो भी सन्यासी बन जाएगा और सब कुछ छोड़ के, दुनिया का मोह माया जाल सब, वो भी एक संत बन के एक आम जिंदगी और एक साधु की ज़िंदगी गुजारेगा। इतना कहते ही, इतना सुनते ही दिमाग में उसकी ये सारी बातें जैसे एक्सेप्ट सी हो गई। वो महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि भगवान मुझे स्वीकार करें, मुझे आपका शिष्य बनना है और हम चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं। गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि क्या तुम इस बात से श्योर हो कि तुम मुझे परेशान न करे हो। वो कहते हैं कि भगवान मुझे कैसे भी करके बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपकी सेवा करके खुश रहूँगा और मैं सुखी रहूँगा भगवान। गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के कुछ नियम हैं जो बहुत मजबूत हैं। तुम्हें डेली टाइम से उठना पड़ेगा, टाइम से चीज़ें करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी ऐसे खाने को नहीं मिलता, यहाँ पे भी काम करने पड़ते हैं थोड़े बहुत। कहता है भगवान मैं सारा काम करूँगा। एक वक्त था जब शाम के टाइम अगले दिन गौतम बुद्ध का काफिला एक किसी नदी की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में गया तो सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दिन में ही एक बार खाना खाते हैं। तो उसने सुबह खाना खाया था, उसे ज़्यादा खाना खाने की आदत थी। उसकी भूख गई नहीं थी। वो बेचारा धूप में उनकी टोली जा रही थी और पीछे भूख के मारे बिल्कुल जैसे तड़प रहा था। लेकिन फिर भी बोले तो कैसे बोले। जाते टाइम इतनी तेज़ धूप थी कि सारे लोग प्यास के मारे सबका गला सूखा जा रहा था और सबसे ज़्यादा तड़प इसी को हो रही थी। गौतम बुद्ध ने बोला कि देखो आगे नदी है, जाओ वहाँ से पानी लेके आओ, हम सब यहीं बैठे हैं, पानी लेके आओ। सब पानी पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो खुश हुआ, बोलता है जी भगवान आपकी जैसी आ गया। जब वो नदी के पास जाता है तो देखता है कि उस नदी में कुछ उपद्रवी जानवर उधम मचा रखे होते हैं। जंगली गाय, भैंसे और भी जीव होते हैं जो उस पानी को बिल्कुल जैसे गंदा करके रख देते हैं। वो पानी पीने लायक नहीं होता। वो कहता है कि ये क्या, इतना गंदा पानी भला कैसे पिएंगे। वो चुपचाप वापस आ जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं क्यों, तुमने पानी नहीं लेके आए। बोला भगवान वो पानी इतना गंदा है कि वो तो पीने लायक ही नहीं है, आप कैसे पिएंगे उसे, वो बिल्कुल बेकार पानी है। गौतम बुद्ध फिर भी कहते हैं तुम जाओ, तुम्हें पानी लेके आना ही होगा। वो सोचता है भगवान क्या बात कर रहे हैं, इतना गंदा पानी भला कोई कैसे पी सकता है। कुछ वक्त के बाद उस नदी के पास वो जाता है तो जो होता है वो देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा, किनारे से सब ठीक है। उसे यकीन नहीं होता ये कैसे संभव हुआ। फिर वो कुछ पात्र में वो पानी लेके आता है और गौतम बुद्ध को पिलाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं तुम पानी ले गए, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी में एक छोटी सी बात समझ नहीं आई। बोला नहीं भगवान। कहते हैं तुम क्यों खाली हाथ आ गए थे।
कहता है पानी इतना गंदा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अचानक से पानी इतना साफ कैसे हो गया। मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। गौतम बुद्ध बोले ज़िंदगी भी कभी इस तरह ही होती है। हमेशा चीज़ों को ऐसे छोड़ देने से उसका हल नहीं निकलता। तुम्हारा परिवार तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम यहाँ पे अशांत मन से कोई भी काम नहीं कर सकते। घर में कभी कभी ऐसे वक्त ऐसे हालात आते हैं कि चीज़ें समझ के बाहर होती हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा कर्तव्य है, उससे पीछा छुड़ाना ये कोई बहादुरी काम नहीं होता। बहादुरी आपको बुरे वक्त में ही दिखानी पड़ती है। जब सब कुछ लाइफ में ठीक हो, जब सब कुछ ज़िंदगी में ओके हो, फिर तो हर कोई आसानी से और अच्छे से जी लेगा। लेकिन ज़िंदगी के बुरे वक्त में साथ देने वाला और साथ निभाने वाला जो इंसान है और जिसके पास हिम्मत है, असल में वही एक इंसानियत और एक रिश्तेदारी का सबूत इसे ही कहते हैं। वक्त के हालात में साथ छोड़ देना और एक परिवार की जिम्मेदारी ना निभाना, ऐसे लोगों को भगवान भी माफ़ नहीं करते। साधु बनने से भी कई बार ज़िंदगी में बात नहीं बनती। जो बात एक गृहस्थ में होकर एक जिम्मेदारी के साथ जो निभाई जाती है, उसे ही कहते हैं घर और एक परिवार। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी, आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो सीरीज़ के बारे में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।